ओके, चलिए ये स्टॉक पिकिंग का तड़का और तूल पकड़ेगा। अब हम चार का चौका की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट्स को अलग अलग स्टॉक्स पॉकेट्स हाईलाइट करी थी, अब उस तरफ एक बेहतरीन तड़के वाले स्टॉक्स। चार का चौका की सीक्वेंस सबसे पहले प्रशांत सावंत साहब को दिखाइएगा सस्ता ऑप्शन के लिए। प्रशांत जी, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड चुना है आपने? जी आशीष जी, सबसे पहला अपडेट, कल का जो इन्फोसिस का पुट था वो टारगेट हिट हो चुका है। और आज के लिए जो पुट मैं देख रहा हूँ, आई मीन पुट ही देख रहा हूँ, वो होगा पीईएल पिरामल। और इसकी जो 740 740 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन जो अभी 22 पे चल रही है 22, इसको मैं लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 14 का 14, और जो टारगेट 1 में देख रहा हूँ वो करीबन 35 और टारगेट 2 40 का। अरे वाह, कल वाला जो भाई ऑप्शन आइडिया दिया था इन्फोसिस का पुट खरीदने का, उसके टारगेट्स अचीव, कमाई हो गई कमजोर बाजार में आपकी। आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी स्क्रीन पे पीईएल पिरामल एंटरप्राइजेज 740 का पुट 22 पे बोला, 24 पे आके खड़ा हुआ है। हम 35 और उसके बाद 40 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करेंगे 14 के स्टॉप के साथ। लाइए स्क्रीन पे एफएनओ सुपरस्टार और चंदन तापड़िया को। चंदन जी, कौन सा एफएनओ सुपरस्टार है सर? जी आशीष जी, देखिए मैंने भी यहाँ पे पीएल को सिलेक्ट किया, बट पीएल ऑलरेडी ऑप्शंस में हम सजेस्ट यहाँ पे हो चुका है पैनल में, तो मैं इंटेलेक्ट पे फोकस करूंगा। इंटेलेक्ट में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। पिछले आप 20 दिनों से देखें, ये काउंटर बार बार अपने एक मेजर सपोर्ट 445 को होल्ड कर रहा है। आज जिस हिसाब से गैप डाउन होके एक बेरिश कैंडल बना है और नेगेटिव स्ट्रक्चर बाजार के सेंटीमेंट के साथ है, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। मौजूदा लेवल पे बेचे, 444 का स्टॉप लॉस, नीचे में 415 तक के डाउन साइड यहाँ पे ओपन हो रहा है। इंटेलेक्ट डिजाइन सेल। और चलते हैं अब आशीष बहती जी के पास चार के चमत्कार के लिए। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, जीएनएफसी में एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से 4 दिन का एक स्ट्रेंथ दिख रहा था और वो पूरा निगेट हुआ 2 दिन की गिरावट में, हमें लगता है कि एक जो फॉल जीएनएफसी में है, जिस हिसाब से 20 डे में स्लिप कर चुका है, तो यहाँ से और फॉल देखने मिल सकता है। तो 530 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 550 का। ओके, जीएनएफसी सेल 543 पर आपका शॉर्ट ट्रेड है जीएनएफसी पर। अब चलते हैं तीसरे आशीष जी के पास, आशीष महेश्वरी जी के पास, आज का मिड कैप फंडा के लिए। बताइए आशीष जी, क्या पिक करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं कल हमने जो स्टॉक रेकमेंड किया था उसका रिव्यू देना चाहूंगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में गया हो, बट इस स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने कल 674 पे रिकमेंड किया था, 743 रुपए का हाई बना कर आया है। तो ये इनफैक्ट आगे भी अच्छा करेगा। और पर आज के जो स्टॉक है वो दूसरा रहेगा, वो है जेबीएम ऑटो। मेरा मानना है इस स्टॉक की काफी री रेटिंग होना अभी बाकी है, क्योंकि कंपनी का जो ऑटो एंसिलरी बिजनेस है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ऑटो की ओवरऑल डिमांड काफी बढ़ रही है। तो जो मेटल फोर्जिंग इक्विपमेंट जिसमें ग्लोबल प्लेयर है, उनको काफी बड़ी ऑर्डर बुक यहाँ पर है। दूसरा ट्रिगर है कि जो ईवी बसेस के नए ऑर्डर सारी स्टेट गवर्नमेंट जेएनएन यूआरएम या दूसरी स्कीम्स के अंदर में दे रहे हैं, तो जेबीएम ऑटो वहां पर भी टाटा मोटर्स के साथ में एक लीडिंग प्लेयर है। तीसरा, इन्होंने सोलार का बिजनेस भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और बैटरीज में ये काम कर रहे हैं। और चौथा, ये जो इन हाउस चार्जिंग स्टेशंस का बिजनेस में भी जो ईवीज इतने सारे जा रहे हैं, तो वो इन हाउस चार्जिंग स्टेशन भी इन बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये स्टॉक में एक अभी इशू ये है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बिल्कुल ना के बराबर है, 1-1.5% ही इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक बिल्कुल री रेट होने की तैयारी कर रहा है, और इस स्टॉक को इस लेवल पे मिस नहीं करना चाहिए। जेबीएम ऑटो, ये था चंदन का आज क्विक सिंगल के तौर पे पिक भी। तो टेक्निकली भी साउंड था पोजीशनिंग के लिहाज से, और ये फंडामेंटल कॉल भी आ गया मिड कैप फंडा के लिए। और जेबीएम ऑटो 7% वैसे इस समय अब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। स्क्रीन पे आई तेजी का दिखाइए जरा इंटरडे अब तक का। तो अगर आई है स्क्रीन पे तो हमने तो बढ़िया ट्रेड वैसे ग्रिप में रखा है चंदन के साथ। क्या इंटरडे नहीं दिखाएंगे क्या? ये अरे वाह, आए स्क्रीन पे ज्यादा सारी तेजी स्क्रीन पर है, तो बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आया है। चंदन, हमारे टारगेट्स क्या थे? आपने कुछ कहा था 3 से 5 से 7% अपसाइड है ना? बिल्कुल आशीष जी, काफी अच्छा मोमेंटम है और स्टॉक स्ट्रेंथ में बना हुआ है। और आशीष जी ने भी अब इसमें फंडामेंटल सपोर्ट दिया है।
तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का यहाँ पे सेटअप है। और अच्छी बात यह है कि एक तरफ जहाँ मार्केट ब्लीडिंग हो रहा है, स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है, वो खुद ही अपने आप में ताकत बता रहा है। तो 650 के आसपास हम सपोर्ट किए थे ऑलरेडी, इसमें 3-4% के स्विंग बने, तो ट्रेलिंग कर सकते हैं, बट याद रखें पोजिशनल स्टॉक अभी भी मौजूदा लेवल से अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर, उस बीच एचडीएफसी ट्विंस को जरा देख के रखिएगा। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, दोनों की वीकनेस काफी बढ़ रही है। मैं आता हूं आपके पास। प्रशांत जी ने सस्ता ऑप्शन के तौर पे पिरामल एंटरप्राइजेस का 740 का पुट खरीदवाया है, 22 पे खरीदा है, 24 पे खड़ा है, 35 से 40 के लक्ष्य है, 14 का स्टॉप लॉस है। यही स्टॉक एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे चंदन को भी पसंद था, पर क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था, अवॉइड करें रेपुटेशन को, और अगला स्टॉक जो पसंद आ रहा था वो इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, बेचने के मौके ढूंढने। 433, 435, 36, हाँ 436 के जोन पे खड़ा है, 415 के लक्ष्य, 444 के स्टॉप लॉसेस के साथ। बहेती साहब ने चार्ट के चमत्कार में जीएनएफसी को चुना है। चार्ट पे ये वैसे वायदा के कर्व में है, तो सही जगह चुना है चार्ट का चमत्कार में। जीएनएफसी में बिकवाली का प्रेशर और हावी होना है भाई साहब। 530 का टारगेट है, 550 का स्टॉप है, और जेबीएम ऑटो अभी अभी रिविजिट करा था टेक्निकली भी। खैर, आज का मिड कैप फंडा पिक आपकी स्क्रीन पर, लंबी अवधि में शायद इन लेवल्स पर ये अट्रैक्टिव